प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे, जिसमें दिया है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो अब हमने क्या करना है, इसके सबसे पहले हमने इसके ग्राफ के लिए इसके मान ज्ञात कर लेने x और y के, जैसे हम पहले करते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि अब देखिए हमारे पास दो समीकरण है, x - y + 1 = 0, दूसरी 3x + 2y - 12 = 0। अब इसको हमने थोड़ा सा और ठीक करके लिखा, x - y इस +1 को बराबर के दूसरी साइड लेके गए तो 1 हो गया, और इस 12 को बराबर के दूसरी साइड लेके गए तो ये प्लस का 12 हो गया। अब इसी तरह हमने इसके दो मान निकाल लेने x और y के, ऐसे निकाल लेने इसको हमने x y, और इसी तरह यहाँ पे भी निकाल लेने दो मान हमने। अब देखिए इसमें मैं अगर y = 0 रखता हूँ तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो x = -1 आ जाएगा, तो y = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह अगर इस समीकरण में मैं y = 4 रख देता हूँ, y = 4 रखा, y = 4 रखा मैंने, तो ये 4 यहाँ पे माइनस का 4 है, दूसरी साइड में जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x - 4 = -1 और x = -1 + 4, तो 4 में से 1 गए 3, तो x = 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यू मैंने पुटअप करनी है। अब देखिए यहाँ पे 3x + 2y = 12, और अगर मैं y = 0 रखता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 रखा y के, तो 0 × 2 तो 0 हो जाएगा, तो 3x = 12 बच जाएगा, और x = 12/3 = 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो वह x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं x 0 रखता हूँ, अभी दोबारा दूसरी कंडीशन में अगर मैं x को 0 रख देता हूँ, मैंने यहाँ पे 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो 2y = 12 आ जाएगा, और y = 12/2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो y = 6 आ जाएगा। अब मैंने इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है, क्योंकि उसने बोला कि का ग्राफ खींचिए। देखिए उसने बोला है कि इन रेखाओं से बने ये का ग्राफ खींचिए, ये ग्राफ खींचना है इनका। तो ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक ग्राफ लिया मैंने, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो इसको मैं x - 1 और y 0, x - 1 y 0, x का -1 ये है, और y 0 इस पूरी लाइन पे y 0 है, तो इसको मैं लिख दूंगा -1 और 0, ये उसकी वैल्यू आ गई, ये बिंदु आ गया उसका। और दूसरा बिंदु है x 3 y 4, x का 3 ये है और y का 4 ये है। अब 3 से ऊपर को जाएंगे सीधे और 4 तक, ये x का 3 और y का 4 x का 3 यहाँ लिख लेंगे, x का 3 और y का 4 आ गया, ये बिंदु आ गया। अब इस बिंदु और इसको हमने मिला देना है, यहाँ पे हम इस बिंदु को मिला देंगे, ये दोनों बिंदु आपस में हमने मिला देने हैं, यहाँ से ऐसे करके ये बिंदु मिला दिए। तो ये जो लाइन आई है मेरी x - y = -1 की है, यहाँ पे लिख भी देना है, x - y = -1 की लाइन है ये। अब दूसरे x 4 y 0, x का 4 कहाँ पे है, ये है, और इस लाइन पे y के 0 सारे यहीं पे ही हैं, तो x का 4 y का 0 आ गया। इसी तरह x का 0 y का 6 ये है, और यहाँ पे x का 0 y का 6 ये पॉइंट आया। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला के मैंने एक लाइन खींच देनी है, यहाँ पे एक हमने लाइन को ड्रा कर देना है, यहाँ पे ये लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बिंदु आया मेरा, x का 2 और y का 3 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसके कोऑर्डिनेट खींच दिए, इसके जो निर्देशांक थे वो मैंने खींच दिए। अब उसने आगे क्या बोला है कि
शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो भी शीर्ष बनेंगे उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसके निर्देशांक हम पहले लिख देते हैं। अब निर्देशांक एक ये हो गया, इसको हम बोलेंगे ए, और एक ये हो गया बी, और एक ये हो गया सी। इसको हमने बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया। तो ए इक्वल टू क्या आया मेरे पास 2 3, ये निर्देशांक है। बी इक्वल टू है मेरे पास एक्स का -1 और वाई का 0 -1 0, और सी इक्वल टू सी में क्या एक्स का 4 और वाई का 0। ये मेरे पास 3 निर्देशांक आ गए जो कि मैंने इसके निकालने। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ए के निर्देशांक आए 2 और 3, बी के निर्देशांक है -1 0 और सी के निर्देशांक हैं 4 और 0। ये निर्देशांक हमने ज्ञात करने थे, ज्ञात हो गए। अब उसने आगे क्या बोला ये देखिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर दिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल हमारा ये त्रिभुजाकार पटल बन गया, ये बना है त्रिभुजाकार पटल। तो इसके लिए क्या करना आपने, इसको अगर पेपर में आता है तो ऐसे करके इसको छायांकित कर देना है, मतलब उसमें शेडिंग कर देनी है आपने ऐसे करके। तो बस ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। जो जो उसने बोला था वो हमने उसको करके दिखा दिया है। ये इसको शेडिंग हो गया, छायांकित कर दिया। अब इसके निर्देशांक हमने ज्ञात करने थे, वो निर्देशांक ज्ञात कर दिए, और जो त्रिभुजाकार हमारी आकृति बनी उसको हमने छायांकित कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसके ये निर्देशांक आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।